आज हमने बात करनी है आईबीडी के मरीजों के लिए जिन्हें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज है। ये वो बीमारी है जिसमें खूनी पखाने पे मरीज को आते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है जिसमें मरीज लंबे अरसे तक ऐसी दवाओं पे रहते हैं जिससे उनकी कुव्वत मुदाफ़त को नीचे लेके आया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ताकि वो अपनी आंतों के अंदर जख्म ना करें। जब पेशेंट ऐसी दवाओं पे होता है जिससे कुछ कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो उससे मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम में सरे फहरिस्त उनको बार बार फ्लू का होना है, तो उन्हें फ्लू की वैक्सीन लगानी है। उनको बार बार नमूनिया या छाती का इन्फेक्शन होना है, इसके लिए उन्हें नमूनिया की वैक्सीन लगानी है। इसके अलावा उन्हें हर्पीज ज़ुस्टर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम पंजाबी में कलबतरा कहते हैं, जिसमें छाले इधर निकल आते हैं, एक लाइन की लाइन छाले निकल आते हैं, फेस पे निकल आते हैं और वो शदीद दर्द करते हैं। हर्पीज या शिंगल की वैक्सीन, ये 3 वैक्सीन तो मस्ट है। इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा सकती है और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की वैक्सीन भी अगर 50 साल से ऊपर हैं आप, तो आपको लगवाई जा सकती है। पाकिस्तान में जो पहले जिक्र करदा जो तीनों वैक्सीन हैं वो फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा इन ऐसे मरीजों को बार बार स्टीरॉयड डेल्टा कोर्टिल डेक्सामेथासोन बार बार लेना पड़ता है, जिससे उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए उन्हें विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने हैं और अपना डेक्सा स्कैन कराना है हर साल, और उसमें देखना है अगर हड्डियां बहुत कमजोर हैं तो ऐसी दवाइयां लेनी है जो कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा हैं, जिनको बिस्फॉस्फोनेट्स कहते हैं। वो उनको सालाना एक इंजेक्शन लगा सकते हैं, 3 महीने वाला इंजेक्शन लगा सकते हैं, या हर महीने अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक एक गोली खा सकते हैं। इसके अलावा ये बीमारी स्किन पे भी अटैक करती है। स्किन के तौर तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उनको सालाना एक दफा स्किन के डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। तो इस तरह आप आईबीडी के मरीजों की, या जिनको खूनी पखाने आते हैं लंबे अरसे से, जिनको इसका नाम नहीं पता, वो अपनी इन्फेक्शन के रेशो को कम कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।